सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। ये नोटिफिकेशन जो है ये CSET स्टूडेंट्स के लिए कल आया था ये। जैसे कि आप लोग को पता है कि 8 मई से अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है CSET का, और ये भी एग्जामिनेशन जो है रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड से होने वाला है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब इससे लेकर नोटिफिकेशन निकाला है, तो हम लोग को पहले से ही पता था कि ये जो वाइवा वॉइस है वो स्टैंड्स रिमूव्ड, तो ये जो है अभी के लिए नहीं लिया जाएगा वाइवा वॉइस के जगह अपने प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अटैच कर दिए जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आएंगे प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और 15 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। दोनों मिला के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क के। सारे सब्जेक्ट्स में आपको, सुनिए अच्छे से ये चीज़, सारे सब्जेक्ट्स में आपको 40% मार्क्स लाना है मिनिमम, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है आपको 50% मार्क्स लाना ही होगा, सारे सब्जेक्ट्स जो है उनको मिला करके, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप पास नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि 50 मार्क्स है, तो 50 में से मिनिमम आपको 20 जो है वो तो लाना ही होगा इच सब्जेक्ट, ठीक है। इच सब्जेक्ट 20 तो लाना ही होगा, और ये सारे मिला करके कम से कम 100 लाना होगा। तो अगर इच सब्जेक्ट आपने 20 लाया, 20 20 20 20 कितना हो रहा है, 40 40 80 हो रहा है, तब भी आप पास नहीं कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब समझो आराम से, कि अगर इच सब्जेक्ट में आपने 20 20 20 20 लाया तब भी आप पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि 80 बन रहा है, क्योंकि आपको ओवरऑल 50% भी चाहिए होगा। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे स्ट्रॉन्ग रखिए जहाँ पे आप जो है ये बाकी जो 20 मार्क है इसका टैली कर सको आप, ठीक है। क्योंकि और 20 मार्क चाहिए होगा, अगर मिनिमम 20 मार्क्स भी ला रहे हो आप इस सब्जेक्ट से, और 20 मार्क चाहिए होगा आपको पास करने के लिए। तो याद दिला दूं मैं, हर सब्जेक्ट में 20 ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके 100 तो लाना ही होगा। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर करना ही होगा, ठीक है। अब सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। वैसे ये करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, इसमें तो भैया बहुत भारी प्रकार से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। बिजनेस कम्युनिकेशन और लीगल एप्टीट्यूड जो है, इसमें भी बहुत भारी प्रकार से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थोड़ा बहुत टफ होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन वो भी आप संभाल लोगे, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट उसके साथ ही साथ दे के रखे हैं उन लोगों ने, ठीक है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो है ना, ये आप एग्जामिनेशन लैपटॉप से दे सकते हो, डेस्कटॉप से दे सकते हो, ठीक है। घर पे बैठ के लैपटॉप से दे सकते हो, डेस्कटॉप से दे सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है तो साइबर में जाके भी आप दे सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विद एक्सपीरियंस अपने को पता चला ये, तो ये शेयर करना बनता है कि जब आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में एग्जामिनेशन देने बैठोगे, तब वैसे तो ये सॉफ्टवेयर जो है नया नया है, तो थोड़ा डिफ़ॉल्ट तो दिखाएगा ही, ठीक है। तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर पे देख रहे हो, ठीक है, और बैकग्राउंड में कोई मतलब आवाज़ भी नहीं है ज़्यादा, तब भी ये जो है सॉफ्टवेयर आपको वार्निंग्स देंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इग्नोर करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चंस को जो है वो कीप ऑन सॉल्विंग देम, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द वार्निंग, ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, अंडरस्टूड ना। अगर आप चीटिंग कर रहे हो या फिर मुंडी जो है इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, इधर उधर हिला रहे हो अपने सर को, तब तो जाके वो कैमरा में रिकॉर्ड होगा और आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ जो है थोड़ा ध्यान में रखना है। ना पेपर यूज़ कर पाओगे, ना पेन यूज़ कर पाओगे। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो सिंपली आपके दिमाग जो है उसका इस्तेमाल करके ही आपको करना होगा, ठीक है ना। टेंशन मत लो, क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आएंगे, और इसी की वजह से उन लोगों ने बोला कि ना कैलकुलेटर, ना पेन, ना पेंसिल, कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे आप, सीधा दिमाग से यूज़ करके आपको करना है, ठीक है। बहुत ईजी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम थोड़ा और कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसमें। हाँ, ये मार्क्स का पैटर्न जो है ये तो अपने को पता ही चल चुका है, ठीक है। ओके, एडमिट कार्ड जो है ना,
एडमिट कार्ड आपके निकल जाएंगे। अभी जो है नोटिफिकेशन निकाला नहीं है उन लोगों ने एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड जो है इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। ये जो www.icsi.edu है इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे एडमिट कार्ड के लिए अनाउंसमेंट निकलता है वैसे मैं आप लोग को बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। और वहाँ से आप एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर कुछ भी एडमिट कार्ड में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत है, फ़ोटो नहीं मिल रहा है, सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, एडमिशन नंबर नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है, तो तब जाके आप CSET@ICSI.edu पे आप मेल कर सकते हो। वो डायरेक्टली आपको सपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो आप सपोर्ट पोर्टल में कंप्लेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद देखना है वो चीज़। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का सही में निकल जाता है, मतलब गड़बड़ हो जाता है एडमिट कार्ड में, ठीक है। कहीं पर फ़ोटो नहीं मिलता, कहीं पर नाम नहीं मिलता। तो ये जो है हर एक स्टूडेंट को तो करना ही है, एक बार देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि अपना जो है सही से हो रहा है कि नहीं। एग्ज़ाम देने के टाइम पे ना आप अपने साथ जो है कोई भी एक जो है आईडी कार्ड लेकर बैठ सकते हो, आधार कार्ड लेकर बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट आईडी कार्ड लेकर बैठ सकते हो सो दैट आपका वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। जैसे आप आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जो वेबकैम रहेगा, वेबकैम तो रहना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चाहिए, वेबकैम तो चाहिए होगा आपको, ठीक है। तो लैपटॉप में तो वेबकैम वैसे ही रहता है, ठीक है, और माइक्रोफोन का भी दरकार नहीं होता है, उससे हो जाता है। तो सिंपली बात ये है कि ये वेबकैम के सामने आपको अपने जो आईडीज़ हैं वगैरह जो है वो एक बार फ्लैश करना होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ऑन करोगे वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है, आप आराम से सक जाओगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड जो आपका डाउट है उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है, मतलब एक नहीं कई सारे वीडियोस बना के रखे हैं। सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी डाउट होगा ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा सारे वीडियोज़ को देखने के बाद, ठीक है। एग्ज़ाम जो है मक्खन जैसे आप दे पाओगे, आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, आगे जाके एक्सप्लेन कर लेते क्या बोले उन्होंने, कि आपको जो ये जो सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र है वो आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और इसका जो लिंक है ना आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन मना लीजिए, ईमेल आईडी पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या तो ईमेल आईडी पे दे देंगे या तो नोटिफिकेशन निकालेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ईमेल आईडी जो है वहीं से आपको डाउनलोड करना होगा, वो लोग भेजेंगे, ठीक है। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बोले तो टाइमली वो लोग भेज देंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आपको मॉनिटर किया जाएगा कॉन्टीन्यूसली, वीडियो एंड ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड होगा आपका, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप डेस्कटॉप में दे रहे हो तो कोई भी किसी भी प्रकार का माइक्रोफोन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। ओवर दी हेड माइक्रोफोन जो है वो अलाउड नहीं है, याद रखना। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का माइक्रोफोन है तो सिर्फ अपने जो CPU है उसमें जो माइक्रोफोन का पोर्ट होता है उसमें कनेक्ट करके ना नीचे रख देना, सिर्फ नीचे सिर्फ आपको रख देना है, सो दैट आपका वॉइस जो है रिकॉर्ड हो पाए। किसी भी प्रकार का माइक्रोफोन चलेगा, ठीक है, अंडरस्टूड ना। आप उसको टेस्ट कैसे कर सकते हो, जैसे आपका एग्जामिनेशन होगा ना, एग्जामिनेशन से पहले 2 दिन पहले आपका एक जो है मॉक टेस्ट लिया जाएगा बाय ICSI, ठीक है। ICSI एक मॉक टेस्ट लेगा, उस मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी डिवाइस है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं एग्जामिनेशन के लिए। बाई चांस मतलब 2 दिन पहले ही होगा तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा कि एडजस्टमेंट कर लो आप, ठीक है ना। अगर बाई चांस आपका डिवाइसेस जो है वो कंपैटिबल नहीं है तो उसमें क्या करना है नहीं करना है वो भी ICSI बोल ही देंगे, अंडरस्टूड। या फिर आपके हार्डवेयर्स में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो माइक्रोफोन है वो काम नहीं करता, आपका जो वेबकैम है वो काम नहीं कर रहा है, तो आसपास किसी भी आप साइबर में जाके भी एग्जामिनेशन दे सकते हो, वो भी चॉइस है आपके पास, ठीक है। ये मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस में होगा ऐसा कुछ, ठीक है। वैसे तो सभी काम करेगा वैसे। चलो आ जाओ, अपने पास क्या क्या रखना चाहिए। एडमिट कार्ड रखोगे अपने पास, ठीक है। गवर्नमेंट आईडी जो है, आधार कार्ड वगैरह वो रख सकते हो आप। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी है तो वो रख सकते हो आप, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल चीज़ है, आधार कार्ड जो है वो रख दियो अपने पास। लॉगिन जो है आपको 30 मिनट पहले ही कर देना होगा। जैसे अगर 9 बजे से एग्जामिनेशन है तो 8:30 से आपको जो है लॉगिन कर लेना होगा। हर स्टूडेंट का अलग अलग टाइम रहेगा, मतलब ठीक है, अलग अलग स्लॉट्स में गिरेंगे आपके, लगभग 3 से 4 स्लॉट्स होंगे। वो जो है आपको एडमिट कार्ड में ही पता चल जाएगा कि आपका टाइम कब है, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन कब देना, आप कौन से स्लॉट में हो,
वो आपको एडमिट कार्ड में ही पता चल जाएगा। ये 40 एंड 50 मार्क्स के बारे में बोल रहा है, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको। ठीक है, आपके पास ना आपको अलाउड नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का बुक, स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, मोबाइल फोन्स, पेपर, डिजिटल डायरी, साइंटिफिक एंड प्रोग्राम कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, लैपटॉप, पाम टॉप, स्मार्ट वॉच, हेल्थ बैंड, तो कुछ भी मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो आपके सामने नहीं होना चाहिए। सिर्फ जिस डिवाइस से आप एग्ज़ाम दोगे वही आपके सामने होना चाहिए। ठीक है। Candidate eligible to appear in CS executive shall be subject to the provision of the company's regulations as mentioned time to time and informs guidelines। जो भी है मतलब वो गाइडलाइंस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको सही से जो है वो सब कुछ देखकर करना होगा। किसी भी प्रकार का ब्रेक जो है आपको नहीं मिलने वाला। एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो ख़त्म होके ही आपको उठना होगा। 2 घंटे का टाइम है आपके पास। 2 घंटे में आप उठ नहीं पाओगे तो आराम से जो है, अगर हल्का होना है तो आराम से पहले ही जो भी आपकी नेसेसिटीज़ है वो कंप्लीट करके फिर बैठना है एग्जामिनेशन में। ठीक है ना भाई। फिर देखो हाँ, यहाँ पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बोल रखे हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत सिंपल है, कुछ मतलब यहाँ पर वो नहीं है। सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका विंडोज़ 10 है तो बढ़िया है। विंडोज़ 7 एंड 8 में भी चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इधर पे। वैसे कैंडिडेट हैज़ एंश्योर द फॉलोइंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत मिनिमल टाइप के रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ज़्यादा मिनिमम टाइप के रिक्वायरमेंट्स है, जो कि आपके कंप्यूटर में ये देखो विंडोज 7 भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास विंडोज 7 ही रहेगा, राइट। तो विंडोज 7 भी चलेगा, 32 बिट हो जाए या फिर 64 बिट हो जाए, किसी भी बिट में चलेगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, तो आप लोग टेंशन ना लो, मैं बोल रहा हूँ ये सारे आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आपको इतना ज़्यादा सोचो मत। सिर्फ 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ 3 चीज़, ठीक है। एक तो है कि भैया गूगल क्रोम जो है लेटेस्ट वाला वो डाउनलोड कर लेना है इसी लिंक से। दूसरा ये है कि नेट फ्रेमवर्क जो है वो एक बार चेक कर लेना आपका, वो अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हो वो एक बार डाउनलोड कर लेना, ये लेटेस्ट वाला रहेगा इधर पे। और एनीडेस्क जो है ये आपको डाउनलोड कर लेना होगा, एनीडेस्क, ठीक है। एनीडेस्क आपको डाउनलोड कर लेना होगा। एनीडेस्क से क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बाई चांस एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप जैसे ही हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे, वो लोग थ्रू दी मोड ऑफ एनीडेस्क जो है आपका कंप्यूटर को देखकर वो कॉन्फ़िगर कर देंगे। अच्छा, ये एनीडेस्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी, क्योंकि जैसे ही मॉक टेस्ट लिया जाएगा ना, तब आपको ज़रूर बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होने वाला है, तो वो दिक्कत जो है सॉल्व कर देंगे ICSI ड्यूरिंग दी मॉक टेस्ट एंड ऑल। वो मॉक टेस्ट जो है क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान मत दो, कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएगा, उस लेवल का तो होगा ही नहीं क्वेश्चंस, ठीक है। वो मॉक टेस्ट सिर्फ लिया जा रहा है आपके हार्डवेयर्स वगैरह को चेक करने के लिए, समझ में आ रहा है ना, तो वो एक बार चेक कर लेना है। और सही बताऊं तो 3 ही चीज़ है डाउनलोड करने के लिए। एक है सेप ब्राउज़र जो आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में प्रोवाइड किया जाएगा, दूसरा है गूगल क्रोम, और तीसरा है ये एनीडेस्क। नेट फ्रेमवर्क जो है वो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में रहेगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी आप क्लिक करके एक बार डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको डाउट है तो यही चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, और कुछ ध्यान में रखना नहीं है, अंडरस्टूड ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं ये MB/सेकेंड जो है अपलोड एंड डाउनलोड का, जो MB/सेकेंड, ठीक है ना, कितना स्पीड में आपका नेट है वो देखने के लिए। वो भैया बहुत मिनिमल स्पीड में जो है ना आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना मतलब हाई स्पीड नहीं चाहिए आपका। अगर जियो का नेट है, अगर प्रॉपर्ली आप यूट्यूब वीडियो देख पा रहे हो ना आपके नेट से, उसी नेट से आप एग्जामिनेशन दे पाओगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आपका यूट्यूब वीडियो चल रहा है तो उसी नेट से दे पाओगे आप, अंडरस्टूड। कितना चाहिए होगा सर, कितना चाहिए होगा? अगर मैं सही में बताऊं तो 1 GB से भी आप एग्जामिनेशन आराम से दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 1 GB से भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके जो भी सिम कार्ड्स है, ठीक है, जो भी प्लान्स है, अगर वाईफाई है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, और जो भी प्लान्स है आप एडिशनल जो है 2 से लेके 3 GB जो है लगभग 50 रुपये में गिरता होगा शायद, एडिशनल डाटा जो है वो थोड़ा ले लेना आप, ठीक है, एडिशनल डाटा ले लेना, तो उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 to 5 GB अगर आप मतलब वो किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, सुनो, एग्जामिनेशन देने के लिए 1 GB भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
4 to 5 GB मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना बाई चांस आपका अगर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है तो बहुत टाइम लग जाता है। एनी डेस्क वगैरह जो है वो यूज़ करोगे आप लोग तो उसमें जो है डेटास जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। और कुछ कुछ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स के कॉन्फ़िगरेशंस होता है जो आपको करेक्ट कर लेना होता है, वरना डेटास जो है बहुत ज़्यादा जाता है। तो उन सारे झमेले में पड़ना ही नहीं है, आपको सिंपली एक ही चीज़ करना है, थोड़ा ज़्यादा नेट का रिचार्ज करवा लेना है। वो एडिशनल प्लान जो नहीं रहता है एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए 1 डे का एडिशनल प्लान 50 रुपये में आ जाता है, शायद जियो का तो 50 रुपये में आ जाता है। तो आपके अलग अलग सिम्स के आप लोग देख लेना, ठीक है, उससे हो जाएगा आपका इधर पे, ठीक है। यही है, और कुछ आपको इधर पे मतलब ज़्यादा भयानक वाला कुछ नहीं है, यही होगा, ठीक है। और आपको ये जो ना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एवरी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू द डिटेल्स ऑफ द टाइम शेड्यूल, वेबसाइट एड्रेस, आईडी पासवर्ड विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्स सेपरेटली। तो आईडी पासवर्ड जो है वो अलग से आपको मिल जाएंगे, आईडी पासवर्ड, एडमिट कार्ड्स ये अलग से आपको मिल जाएंगे। एनी डेस्क के लिए जो सेप ब्राउज़र के लिए जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएंगे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आपके ईमेल में ही आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है ना, तो आपका जो ब्राउज़र होगा जहाँ पे आप एग्जामिनेशन दोगे, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होगा उसके ही नीचे राइट साइड में देखोगे, राइट या फिर राइट साइड में होगा मोस्ट प्रोबेबली, देखोगे कि चैटिंग का सेक्शन है। तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर स्क्रीन में कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप डायरेक्टली आपके माइक्रोफोन से तो बोल ही सकते हो, वो रिकॉर्ड होता ही रहेगा। या फिर आप जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स से डायरेक्ट प्रॉक्टर से हेल्प मांग सकते हो कि भैया मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप थोड़ा देख के दीजिए, ठीक है। ठीक है, अगर आप वायोलेट कर रहे हो किसी भी प्रकार का रूल तो भैया याद कर लेना, इंस्टीट्यूट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन, मेरे को आफ्टर एग्जामिनेशन वो लोग फ़ोन करके बोलते हैं सर मैंने तो सब सही से दिया था लेकिन फिर भी मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, सर क्या चक्कर है। भैया मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत रेयर सिचुएशन में डिस्क्वालीफाई होते हो आप, बहुत रेयर। और इस सॉफ्टवेयर को जो है ना हल्के में नहीं लेना है। अगर आप चीट कर रहे हो तो उसको पता लग जाएगा, आपकी बॉडी मूवमेंट से उसको पता लग जाएगा, ठीक है। वैसे आप तो प्रो हो नहीं, जो प्रो है उनके लिए अलग बात है, आप तो प्रो हो नहीं, राइट। या फिर चीटिंग करते 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 आ रहे हो, अगर चीटिंग करते करते आ रहे हो या फिर CA/CET में चीटिंग कर रहे हो तो भैया CS एग्जीक्यूटिव नहीं हो पाएगा आपसे, सिंपल बात है सिर्फ, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं कि भैया मेरे को जो है, मेरे को तो मतलब बोल रहे हैं कि मैंने अनफेयर मीन्स, आप किए होगे, डेफिनेटली किए होगे, इसीलिए आपको दिखाया है ऐसा चीज़, समझ में आ रहा है। तो अनफेयर मीन्स जो है वो करना ही नहीं है। आप अगर कॉन्फिडेंट हो अपने ऊपर, सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन में देखना है और मरमर नहीं करना है, कुछ भी जो है ना आपके जो क्वेश्चंस है वो मुंह से जो है लाउडली स्पीक नहीं करना है, सिंपली माइंड से पढ़ना है, माइंड से पढ़ के फिर आप आराम से देना है। जो भी कैलकुलेशन करना है स्क्रीन पे देख के करना है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर देख रहे हो, इधर राइट साइड में देख ही रहे हो और आसपास में मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं बेटी कुछ खा ले, बेटा कुछ खा ले, 1 घंटे से एग्ज़ाम दे रहा है, भैया कत्लेआम हो जाएगा तब तो, ठीक है ना। प्रॉक्टर जो है उसको पता लग जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। और अगर आप सही से दे रहे हो एग्जामिनेशन, कुछ भी अनफेयर मीन्स नहीं है, फिर भी वो जो सॉफ्टवेयर पे वो आपको वार्निंग दे रहा है, तब उसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो कभी कभी डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, कभी कभी जो है सॉफ्टवेयर इश्यूज आते हैं, इसलिए वो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यही है। और तो देखो जो सो दूसरा टैब आप खोल नहीं सकते, याद रखना। एक बार मतलब जैसे हम लोग नहीं करते यार ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, दूसरा टैब खोल के हम उधर पे गूगल पे सर्च कर लेते क्वेश्चन, वैसा मत करियो बेटा, समझ लेना, ठीक है ना। ये एक नेशनल एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कुछ हो पाएगा तो बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा टैब नहीं खोलना है, अगर दूसरा टैब ऑन है तो आपको बार बार वार्निंग दिया जाएगा, ठीक है। वेब कैम जो है अच्छे से एबल्ड कर लेना है, मतलब ऑन कर लेना है एग्जामिनेशन से पहले वेब कैम, ठीक है। फेस जो है कैमरा में विजिबल होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग आना चाहिए सो दैट आपका फेस जो है वो कैमरा में प्रॉपरली रिकॉर्ड हो पाए, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना, मतलब ना हो तो बहुत अच्छा है। एकदम रूम में बैठ के, एक कोने में बैठ के आराम से अब एग्जामिनेशन दो, ठीक है। देयर शिल बी लाइव प्रॉक्टर्स, मतलब जो है बहुत सारे प्रॉक्टर्स जो है वो रहेंगे उधर पे,
तो आपको बुला भी सकते हैं वो लोग, 360 घुमा भी सकते हैं, बोल सकते हैं कि रूम को दिखाओ, आपकी रूम थोड़ा दिखाओ, अगर उनको डाउट हुआ तो। ठीक है, चलो यही है। और ये जो है हेल्पलाइन नंबर्स है, ये जो है हेल्पलाइन नंबर्स है, इन हेल्पलाइन नंबर्स से आप आराम से कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप कर सकते हो। उनसे पहले ना, मेन एग्जामिनेशन से पहले आपको 2 दिन पहले ही आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो उससे टेंशन ना लो। अब मेन चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बाई चांस जो है मेरा फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चला गया, ठीक है, और लैपटॉप हैंग कर गया, लैपटॉप बंद हो चुका है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स लेके ही, डिवाइस लेकर ही, प्रॉपर सिस्टम लेकर ही आपको बैठना है। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर ऐसा है कि अगर पावर कट हो चुका है, आप डेस्कटॉप पे दे रहे थे, तो उन सारे सिचुएशंस में, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में, अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में आपका एग्जामिनेशन दोबारा लिया जाएगा नेक्स्ट डे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ICSE को पता है कि कहाँ पे पावर कट हो रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है। तो अगर आप नॉर्मली ऐसे बोलने जाओगे ना कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया, तब तो दिक्कत है, तब तो बेटा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर जेन्युइनली आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपका एग्जामिनेशन हो ही नहीं पा रहा है, 1 घंटा हो चुका है, आपका सॉफ्टवेयर दिक्कत दे रहा है एग्जामिनेशन के दिन, तो तब भी आप क्विट कर सकते हो उस चीज़ को, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका दोबारा एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके लिए आप टेंशन ना करो। उसके लिए आपको क्या करना है, वही जो मेल ID मैंने आपको बताया था, वहाँ पे आपको मेल कर देना कि आपको ऐसा ऐसा दिक्कत आया था। ठीक है, ये है आपको किस प्रकार से आपको जो है, ये देखो वो डेट दे दिए, देखो कैंडिडेट मे अटेम्प्ट ए मॉक टेस्ट ऑफ अराउंड 1 आवर, मॉक टेस्ट इज प्रोपोज टू बी हेल्ड ऑन 4th May। अच्छा, मॉक टेस्ट का डेट दे दिया है उन लोगों ने, 4th May में मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, 4th May में मॉक टेस्ट होने वाला। तो भैया टू फैमिलराइज, सुनो ना, देमसेल्फ विद द रिमोट प्रॉक्टरिंग प्रोसेस, ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, उसके ऊपर जो है बकलोड नहीं करना है कि सभी क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करना है। वो मॉक टेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट के लिए नहीं, सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है उसको प्रॉपरली चेक करने के लिए है। तब भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तब आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है ना। मॉक टेस्ट के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो आपको सेपरेटली भेजे जाएंगे थ्रू योर ईमेल या फिर SMS। तो अपना ईमेल जो आपने रजिस्टर किया है ICISI के साथ, उसको एकदम एक्टिव रखना है। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल जो है वो प्रोसीजर है। स्टार्ट टेस्ट करना है, नेक्स्ट करना है, प्रीवियस जा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन आप आंसर किए वो ग्रीन हो जाएगा, जो क्वेश्चन आप आंसर नहीं किए वो रेड हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपने विजिट किया ही नहीं, देखा ही नहीं, वो वाइट में रहेगा। ठीक है, मतलब कलर रहेगा ऐसे ऐसे करके। तो मतलब क्वेश्चंस ऐसे ऐसे रहेंगे, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर कलर, मतलब जैसे कि वाइट हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के ऊपर ग्रीन हो चुका है तो ये क्वेश्चन आपने आंसर किया। यही नॉर्मल चीज़ है, ये आपको पता चल जाएगा जैसे आप टेस्ट में बैठते हो। ठीक है ना। तो यही था कंप्लीट अनाउंसमेंट। आई थिंक कि मैंने पूरा जो है सब कुछ मैंने एड्रेस किया है। फिर भी अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। मैं एक्टिव रहूँगा, एक्टिव रह के आपके सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वैसे ये सॉफ्टवेयर में कैसे एग्जामिनेशन दिया जाता है उसका एक झलक जो है मैं आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।